जय हिंद साथियों, मैं रईस और आप देख रहे हैं कू द मीडिया। 25 मई को बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत रामनगर नगर परिषद में घटना घटी। पब्लिक और पुलिस के बीच हाथापाई झड़प शुरू हो गई। मैं आपको बता दूं, यह घटना बिहार झारखंड नंबर 1 चैनल पर भी चली। कई लोगों इसमें कमेंट भी किए, लेकिन बात ये कि ये सवाल ये है कि आखिर में पब्लिक और पुलिस में झड़प क्यों हुई, आखिर में हाथापाई क्यों हुई, क्या वजह थी? ये वजह कोई नहीं बता पा रहा। मैं आपको बता दूं कि बिहार झारखंड नंबर 1 न्यूज चैनल है। इस घटना को तमाम के तमाम वहाँ की जो जनता ने पुलिस से झड़प की थी, बिना पुष्टि की ही इस तरह से इस खबर को दिखाया है कि बिल्कुल एक पक्षीय खबर दिख रहा है। जब पुलिस और जनता में झड़प हुई तो मीडिया ने वहाँ की जनता को असामाजिक तत्व भी बताई। और मैं आपको बता दूं कि मीडिया इस बात को, इस घटना को इस तरह दिखाई है कि पुलिस जाम को हटा रही थी तो वहाँ के कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया है। मैं आपको बता दूं, बिहार झारखंड नंबर 1 न्यूज चैनल को आखिर में विरोध क्या होता है। विरोध का मतलब मैं यही जानता हूँ, यदि आपका विचारधारा है उसको मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। तो अर्थात इनका तो कहना यही है कि पुलिस जाम साफ कर रही थी, लोगों को आवागमन में बाधित कोई उत्पन्न न हो, लोगों को जाने आने में दिक्कत न हो। और वहाँ की जनता से जो झड़प हुई है उनका तो मीडिया का तो कहना ये है कि ये जनता पुलिस को मना कर रहे थे कि आप मतलब कि जाम साफ मत कीजिए। और कई लोगों ने यहाँ पर जो खबर देखी है न्यूज बिहार झारखंड नंबर 1 चैनल पर, कुछ लोग कमेंट किए हैं। मैं आपको कमेंट करके मैं उस कमेंट को पढ़ के बता रहा हूँ। रोहित गुप्ता जी लिखते हैं कि ये बात सत्य है, जब बस स्टैंड के पास जाम लगता है तो पुलिस जाम हटाने आती है तो किसी भी व्यक्ति पर हाथ छोड़ देती है। जाम का गुस्सा लोगों पर। सवाल ये है, इनका भी सवाल वाजिब इसलिए यदि पुलिस इस तरह की घटना से रूबरू होती है तो सीधे इन्फॉर्म करे नगर परिषद, जो नगर परिषद सरकार है उसको करे। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि प्रतिदिन चाहे वह चीनी में चले तब या ना चले तब, यहाँ पर हमेशा लोगों को जाम की समस्याओं को सामना करना पड़ता है। और दुख की बात यह है कि जाम तो हमेशा लगता है, लेकिन यहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस नाम का शब्द भी किसी दिन नहीं। अगला कमेंट सिकंदर दरबार लिखते हैं कि हो सकता है कि पुलिस कर्मियों ने पहले हाथ उठाया या गाली दी, क्योंकि यह अक्सर देखा जाता है। रहा सवाल पुलिस की ईमानदारी की, तो रामरेखा पुल के ऊपर दोनों तरफ देख ले, सब्जी वाले अतिक्रमण किए हुए हैं, जिससे आम जनता को कितनी परेशानी को सामना करना पड़ता है। लेकिन मजाल है पुलिस अधिकारी कुछ बोल। ये तो बहुत बड़ा सवाल है, चाहे आपका सीजन का दिन हो चाहे गैर सीजन का दिन हो, समस्याओं का सामना हमेशा करना पड़ता है। ये समस्या इस बात के लिए नहीं है कि रामनगर में लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, चाहे वो अम्बेडकर चौक से लेकर रामरेखा नदी के पुल पर। सवाल का जवाब यह होना चाहिए कि आखिर में इन लोगों को एक अस्थायी दुकान लगाने का जगह कब दी जाएगी, नगर प्रशासन कब देगी, सरकार कब देगी? क्योंकि हम लोग देखते हैं आए दिन ये भी लोग डंडे खाते रहते हैं। कभी इनका ठेला उठाकर फेंक दिया जाता है, कभी इन पर लाठीचार्ज किया जाता है। पिछले साल जब ऋषिकेश अवस्थित थे तो कई बार झड़प भी हो गई थी, ईंटा पत्थर भी चला हुआ था। आप उससे उस घटना को भी देखें। अगला कमेंट है कि फरमान अली लिखते हैं, यहाँ की पुलिस बहुत बदतमीज है साहब। अगर प्रशासन तमीज से पेश आने लगे तो समझ लीजिए कि समाज में शांति स्थापना हो गई। आप शांति स्थापना की उम्मीद भी छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक प्रशासन टाइट न हो तब तक सही रूप से समाज में शांति व्यवस्था कभी उत्पन्न नहीं होगी। उपद्रवी हो या गैर सामाजिक तत्व हो, लोग हो, ये हमेशा उरूज पर रहेंगे। अगला कैफ अली मंसूरी जी लिखते हैं कि न्यूज वाले भैया, आप खबर दिखा रहे हो या पुष्टि कर रहे हो, सबसे पहले इसे जांच होनी चाहिए, इसमें गलती किसकी थी।
इनका कमेंट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल टोटल जो सर्वे सर्वा और पुष्टि करने वाले जांच टीम हमारे न्यूज़ वाले भाई साहब भी न्यूज़ वाले भाई साहब वाले भी हो गए। ये तो जांच का रिपोर्ट बाद में आता है, पहले इनका रिपोर्ट आ जाता है और लोगों के अंदर एक इस तरह की मानसिकता बन जाती है जिससे लेकर समाज में विवाद भी उत्पन्न हो जाता है। इसको ही ध्यान में रखना चाहिए, खासकर जो आजकल सोशल मीडिया वाले हैं, चाहे प्रेस वाले हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल वाले, टीवी वाले। अगला कमेंट है नसीम तैयब जी का। यह लिखते हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अम्बेडकर चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पता चलेगा कि कौन दोषी है। वास्तव में एक तरफ जनता जी और दूसरी तरफ पुलिस, जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो तब तक किसी को कोई दोषी नहीं ठहरा सकता है, चाहे जनता हो चाहे पुलिस हो। सवाल यह भी है क्या नगर परिषद के माध्यम से हो या प्रशासन के माध्यम से जो भी कैमरे लगाए गए हैं काम कर रहे हो, तब हमको तो लगता है कि जो डम्मी कैमरा लगा दिया गया है, नहीं तो इसके फुटेज निकाल कर इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। लेकिन अभी भी देखिए एक भी फुटेज नहीं आया और न ही कैमरा का वीडियो आया। आखिर में क्यों इसको लगाया गया है? क्या जनता को भ्रम में रखने के लिए? यहाँ की देखिए नगर परिषद क्षेत्र कितना डेवलप हो गया, यहाँ पर हम लोग कैमरा भी लगा कर रखते हैं और इस कैमरा के माध्यम से हम लोग इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखते हैं और इसके माध्यम से हम लोग हर क्षेत्र में अपनी नज़र भी बनाए रखते हैं। लिखा गया है कि सुनने में आया है कि नगर परिषद रामनगर सभापति के सपोर्टर नहर के दोनों तरफ अतिक्रमण किए। उनको वहां से कोई नहीं हटा सकता है, खुद पुलिस भी डरती है, क्योंकि भगत सिंह चौक से बस स्टैंड तक सबके सब रामनगर सभापति के सपोर्टर्स अतिक्रमण किए। नहीं भाई, पुलिस प्रशासन किसी से भी नहीं डरती है, चाहे वह राष्ट्र का प्रधानमंत्री हो चाहे वह एक भिखारी हो, कानून सबके लिए एक बराबर हो। यदि कोई यह व्यक्ति यह कहता है कि पुलिस प्रशासन डरती है, यह गलत बात है। और बात रहा कि वास्तव में नगर परिषद के माध्यम से जो भी दुकान यहाँ पर लगाए गए हैं, क्या कहना है कि ये तमाम के तमाम लोग सभापति के सपोर्टर से इसलिए दुकान लगाए गए हैं। अगर इनके सपोर्टर्स नहीं होते तो हमको लगता है कि आज तक उसको खाली करा दिया गया। लास्ट में है तारिक तब्रेज़, लिखते हैं कि पुलिस पदाधिकारियों से हाथापाई करने वालों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष लोगों को फंसाया नहीं जाए। हम प्रशासन के साथ सभी लोग हैं, तो आखिर में निर्दोष लोग कब साबित होंगे? जब तक सीसीटीवी कैमरा फुटेज सामने नहीं आता है। चलिए देखते हैं आखिर में इस समस्या से कब तक रामनगर के हमारे भोली भाली जनता जाम जैसे बड़ी समस्या से जूझती रहेगी। क्या सिर्फ लॉलीपॉप ही चुनाव में दिया जाएगा कि मैं जनता से संबंधित कई सारे कार्य को करूंगा और मैं अतिक्रमण को हटाऊंगा? ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए खबर में, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।